मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 13 का 15वां पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज अपन पढ़ेंगे वसंतीकरण। कौन सा पढ़ेंगे? वसंतीकरण, जिसको क्या बोलते हैं? वर्नेलाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्नेलाइजेशन। तो इस टॉपिक में अपन वसंतीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि जो तापमान के प्रति जो पादप है उसके व्यवहार के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लाइसेंको नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यानी जो पादप है वो तापमान के प्रति जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तापमान के प्रति व्यवहार या अनुक्रिया करते हैं, उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? लाइसेंको ने 1928 से बताया था। और लाइसेंको ने चावल की शीत और वसंत किस्मों पर अपना प्रयोग किया था। तो देखिए वसंतीकरण में क्या होता है? तापमान के प्रति है वो उसके बारे में पता लगाया। सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक लगाया था? लाइसेंको ने। लाइसेंको ने चावल की शीत और वसंत किस्मों पर अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बात करें वसंतीकरण के बारे में, तो देखिए जो एक वर्षीय प्लांट है उन पादपों में जो पुष्पन क्रिया होती है उस पर पहले प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, उसके बाद में तापमान का प्रभाव होता है। ठीक है, जो एक वर्षीय जो प्लांट होते हैं उन पर जो पुष्पन क्रिया होती है उसमें प्रकाश का मुख्य प्रभाव होता है। यानी पहला प्रभाव तो प्रकाश का होता है और दूसरा प्रभाव होता है वो कौन सा होता है? तापमान का होता है। ठीक है, तो एक वर्षीय प्लांट पर जो पुष्पन की क्रिया है उसमें प्रकाश का मुख्य प्रभाव और तापमान का दूसरा प्रभाव होता है। इसी प्रकार बात करें अपन द्विवर्षीय पादपों में प्रथम वर्ष कायिक वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष क्या होती है? पुष्पन की क्रिया। यानी जो द्विवर्षीय प्लांट होते हैं उनमें पहले वर्ष यानी उनकी कायिक वृद्धि अच्छी होती है और दूसरे वर्ष है उनमें कौन सी क्रिया होती है? पुष्पन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर द्विवर्षीय पादपों को, यानी इन पादपों की बात कर रहे हैं कि प्रथम वर्ष तो कायिक वृद्धि हो रही है और द्वितीय वर्ष क्या हो रही है? पुष्पन की क्रिया। तो द्विवर्षीय पादपों को क्या किया जाता है? शीत उपचारित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। शीत उपचारित का मतलब उनको कम टेम्परेचर पर उपचारित किया जाता है। तो शीत उपचारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा उसमें कौन सी क्रिया नहीं होती है? पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने द्विवर्षीय पादपों को शीत उपचारित नहीं किया तो उसमें वो केवल कायिक प्रवस्था में बने रहते हैं, जनन प्रवस्था में नहीं होते, अर्थात उनमें पुष्पन क्रिया नहीं होती है। तो इन द्विवर्षीय पादपों में पुष्पन की क्रिया किसके द्वारा प्रेरित की जाती है? शीत उपचार के द्वारा प्रेरित की जाती है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो दो परिभाषा है इसकी वसंतीकरण की। वसंतीकरण की क्या परिभाषा है? पादपों में शीत उपचार के द्वारा पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करना क्या कहलाता है? वसंतीकरण कहलाता है। पादपों में शीत उपचार के द्वारा पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करना क्या कहलाता है? वसंतीकरण कहलाता है। दूसरा ये भी है, शीत उपचार के द्वारा पुष्पन की योग्यता अर्जित करना क्या कहलाती है? वसंतीकरण कहलाती है। और किसके अनुसार है? कोवार्ड के अनुसार ये परिभाषा। तो देखिए इससे पहले आपने दीप्तिकालिता पढ़ी थी, दूसरी कौन सी पढ़ी है आपने? वसंतीकरण है। तो इनकी डेफिनेशन जरूर ध्यान रखनी है। दीप्तिकालिता यानी किसी प्लांट को निश्चित समय अवधि का प्रकाश दिया जाता है तो उसमें पुष्पन की क्रिया होती है, उसे दीप्तिकालिता कहते हैं। और यहाँ पर है वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण। वसंतीकरण किसे कहते हैं? कि पादपों को शीत उपचारित करके उसमें पुष्पन की क्रिया को प्रेरित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वसंतीकरण कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? वसंतीकरण कहते हैं। और कोवार्ड के अनुसार कहा है कि शीत उपचार के द्वारा पुष्पन की योग्यता अर्जित करना क्या कहलाती है? वसंतीकरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं वसंतीकरण की क्रियाविधि। जैसे आपने दीप्तिकालिता की पढ़ी थी, दो पढ़ी थी वहाँ पर, एक तो फ्लोरिचन पढ़ी थी, एक थी फाइटोक्रोम। उसी प्रकार यहाँ अपन वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन की क्रियाविधि के बारे में भी बातें करते हैं। तो देखिए
हाँ, इसके बाद देखिए आप, हाँ, इसके बाद देखते हैं कि वसंतीकरण है, उसकी अपन क्रियाविधि की बात करते हैं। वसंतीकरण की क्रियाविधि के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले वसंतीकरण हमने जो पढ़ा है वो क्या है कि पादपों को, जो अपने जो बीज है उसको क्या किया था, 0 से 5 डिग्री पर क्या किया था, शीत उपचारित। तो उनमें कौन सी क्रिया हुई, पुष्पन की क्रिया प्रेरित हुई, उसी को हमने क्या बोला, वसंतीकरण। और वसंतीकरण शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, लाइसेनको ने किया था। सबसे पहले किसने किया था यूज, लाइसेनको नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब यहाँ अपन पढ़ेंगे क्रियाविधि। क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले कि जो बीज है उनको पहले भिगो दिया जाता है। बीज है उनको क्या किया जाता है, भिगो दिया जाता है। तो बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। बीज क्या होते हैं, अंकुरित। तो बीजों को सबसे पहले भिगो दिया जाता है, जिससे बीज क्या होते हैं, अंकुरित। और अंकुरित बीजों को 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, उपचारित। इसे अपन क्या कहते हैं, शीत उपचारित। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखिए शीत उपचार क्या होता है कि जो बीज होते हैं, अंकुरित बीज है, उसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपचारित करना क्या कहलाता है, शीत उपचार। तो यहाँ पर सबसे पहले बीज को भिगो दिया, भिगोने के बाद में हमने क्या किया, शीत उपचार किया। ठीक है, और शीत उपचार करते हैं तो इसमें फिर कौन सी क्रिया हो जाती है, पुष्पन की क्रिया हो जाती है। क्यों हुई, क्योंकि शीत उपचार के कारण यहाँ क्या बनता है, कुछ वैज्ञानिक ने कहा फ्लोरिजन बनता है, जिससे कौन सी क्रिया होती है, पुष्पन की क्रिया होती है। तो शीत उपचारित किया जाता है। इसके बाद में एक मेल्चर्स नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि शीत उपचार के दौरान, यानी जो ये हमने कंडीशन की है, शीत उपचारित किया है, तो शीत उपचारित के दौरान एक विशेष पदार्थ बनता है, उसका नाम क्या है, वर्नेलिन। क्या है, वर्नेलिन। तो पीछे क्वेश्चन पूछ रखा है, वहां क्वेश्चन ये दे रखा है कि वर्नेलिन क्या है। टेस्ट में मैंने पूछा भी था एक बार पहले, जियाटिन क्या है और ये क्या है, वर्नेलिन। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। वर्नेलिन क्या है, तो आप कहेंगे कि मेल्चर्स वैज्ञानिक ने शीत उपचार के दौरान बनने वाले पदार्थ को क्या नाम दिया था, वर्नेलिन नाम दिया था। मेल्चर्स नामक वैज्ञानिक ने शीत उपचार के दौरान बनने वाले पदार्थ को क्या नाम दिया था, वर्नेलिन नाम दिया था। और लैंग ने 1952 में क्या कहा कि वर्नेलिन है वो फ्लोरिजन से पहले बनने वाला पदार्थ है। अर्थात फ्लोरिजन से पहले क्या बनता है, वर्नेलिन। जो किसने कहा था, लैंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो लैंग नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि वर्नेलिन है वो फ्लोरिजन का पूर्वगामी पदार्थ होता है। फ्लोरिजन का पूर्वगामी पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीज को पहले क्या किया, भिगो दिया। भिगोने के बाद में इनको, अंकुरित बीजों को 0 से 5 डिग्री पर उपचारित किया, और फिर इसको जब उनको अंकुरित किया तो उसमें कौन सी क्रिया हो गई है, पुष्पन की क्रिया हो जाती है। क्यों हुई कि जब शीतकालीन पादप है उसको कम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो किसका निर्माण होता है, पहले वर्नेलिन का निर्माण होता है। और वर्नेलिन के कारण क्या बनता है बाद में, फ्लोरिजन। यानी ये किसको प्रेरित करता है, दीप्तिक काल को प्रेरित करता है, जिससे फ्लोरिजन बनता है। फ्लोरिजन बनेगा तो कौन सी क्रिया हो जाती है, पादप में पुष्पन की क्रिया हो जाती है। तो वर्नेलिन की क्या परिभाषा थी कि कम टेम्परेचर पर पादप में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करना क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन, या क्या कहलाता है, वसंतीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर वर्नेलिन और फ्लोरिजन है, दोनों का पृथक्करण संभव नहीं होता है, यानी दोनों को अलग नहीं किया जाता है, वर्नेलिन और फ्लोरिजन को। तो दोनों कौन से होते हैं, काल्पनिक हार्मोन होते हैं। कौन से होते हैं, काल्पनिक हार्मोन होते हैं। तो वर्नेलिन और फ्लोरिजन दोनों का पृथक्करण संभव नहीं होने के कारण ये दोनों क्या होते हैं, काल्पनिक हार्मोन होते हैं। फिर है विवसंतीकरण। विवसंतीकरण, वसंतीकरण और विवसंतीकरण दोनों अलग अलग है, दोनों को ध्यान देना है, वसंतीकरण और विवसंतीकरण। तो विवसंतीकरण में क्या होता है, जो वसंतीकरण बीज थे यानी जिनको शीत उपचारित किया गया था उनको वापस
उच्च तापक्रम से उपचारित कर दिया, यानी जो पहले कम टेम्परेचर पर उपचारित किए गए थे उनको उच्च तापक्रम पर उपचारित कर दिया गया, तो जो वसंतीकरण का प्रभाव है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी ये प्रभाव है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विवसंतीकरण। डेफिनेशन दोबारा देखिए आप, विवसंतीकरण क्या होता है, वसंतीकरण जो बीज है, यानी जिन बीजों को आपने शीत उपचारित किया था उन बीजों को उच्च तापक्रम दे दिया, तो उच्च तापक्रम देने के कारण जो वसंतीकरण की क्रिया है वो प्रभाव क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो ये समाप्त होने की जो क्रिया है उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विवसंतीकरण कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में पढ़ा हमने वसंतीकरण। तो वसंतीकरण है वो क्या होता है कि पादपों में को के जो बीज है उनको क्या किया जाता है, शीत उपचारित किया जाता है, जिससे पुष्पन की क्रिया होती है। इसे क्या कहते हैं, वसंतीकरण कहते हैं। क्रिया विधि की बात करते हो तो बीज को भिगोते हैं और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से 5 पर शीत उपचारित किया जाता है, जिससे पुष्पन क्रिया होती है। और मेल्चर्स नामक वैज्ञानिक ने शीत उपचार के दौरान जो बनने वाले पदार्थ को क्या बताया, वर्नेलिन नाम दिया। और लैंग ने फ्लोरिजन को पूर्वगामी पदार्थ बताया। और विवसंतीकरण किसे कहते हैं, तो वसंतीकरण बीज है, यानी जो निम्न टेम्परेचर पर आपने उपचारित किए थे उनको आपने उच्च तापक्रम दे दिया, तो वसंतीकरण का प्रभाव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विवसंतीकरण कहते हैं। तो आज के टॉपिक से जो अपना जो क्वेश्चन है वो है, वसंतीकरण शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, वसंतीकरण शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो उसको आपको बताना है कमेंट में। और सभी बच्चे अच्छी तरह से वीडियो देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें और कमेंट जरूर करें। और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।